अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीके वेब टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं आपके साथ शाफिया रियाज। नाज़रीन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 7 मार्च को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वादी कश्मीर का विजिट होगा और इस हवाले से इस वक्त पूरी वादी कश्मीर में तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी है। और विजिट के हवाले से मज़ीद जानकारी लेने के लिए इस वक्त हम मौजूद है जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में और हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब। आइए करते हैं इनसे बात और विजिट के हवाले से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इस्तकबाल है आपका। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ये पीएम का पहला विजिट होगा कश्मीर को, तो क्या कुछ तैयारियां हैं, लोग क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले कल शाम तक जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था कि मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेज मुख्तलिफ वेन्यूज बता रहे थे, कोई SKICC, कोई अनंतनाग। सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूं कि 7 मार्च को प्रधानमंत्री जी कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में एक महा रैली को खिताब करेंगे। 1 लाख से ज्यादा लोगों की तादाद इस रैली में आ जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स है, जो कार्यकर्ता है, जो पूरी कश्मीर से इस रैली में हिस्सा लेने आएंगे, आप देखेंगे लोगों का एक जन सैलाब उमड़ के आएगा। एक जोश और जज्बे के साथ देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी को वो प्यार लौटाने जा रहे हैं जो प्यार उन्होंने कश्मीरियों को दे दिया है। हमेशा उन्होंने कश्मीरियों की बात की, चाहे उनकी पॉपुलर मन की बात है उसमें भी उन्होंने हमेशा कश्मीरियों की बात की, और एक खास जो मुकाम उनके दिल में कश्मीर के लिए, वही प्यार लौटाने के लिए जोक दर जोक 1 लाख खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। और जो आम लोगों का रुझान है, मुझे लगता है कि श्रीनगर में कोई ऐसी जगह नहीं है जो उस जन सैलाब को संभालेगा। इतनी बड़ी तादाद में लोग इस रैली में हिस्सा लेने आएंगे। और उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जब भी कश्मीर आए थे उन्होंने कुछ नया यहाँ हमेशा दे दिया, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमें तक अभी तक इंफॉर्मेशन है, कुछ प्रोजेक्ट्स की इनाग्रेशन होगी और प्रधानमंत्री कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट यहाँ करने जा रहे हैं, जो हमेशा उन्होंने कश्मीर को एक डेवलप्ड कश्मीर देखना चाहा है। उसी डेवलपमेंट के लिहाज से देश के प्रधानमंत्री कुछ बड़ी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अनाउंसमेंट यहाँ करेंगे। जी, अगर हम उनके पिछले विजिट की बात करें तो पिछले फरवरी 2020 में वो जम्मू आए थे। वहाँ पर उन्होंने 3200 करोड़ रुपयों के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया था। इस बार क्या उम्मीद हम लगा सकते हैं कि वो इस बार नौजवानों के लिए कुछ प्लान्स लेकर आए होंगे? देखिए, युवा देश में रह रही है। जिस देश की 60% जो आबादी है वो नौजवान है, इसलिए भारत को युवा देश कहा जाता है। और प्रधानमंत्री हमेशा देश के युवा को उनकी प्रेरणा रही है, उनका वो रोल मॉडल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी बार बार उन्होंने, कभी एंटरप्रेन्योर्स, कभी दूसरे जो बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, उनकी जो बात उन्होंने हमेशा की। और आज हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो नौजवान लोग हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में जो नौजवान लोग हैं, कश्मीर के नौजवान लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेके देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो बेरोजगारी की शरह है वो अब की बार कम होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक सोच लेके चली है कि एक डेवलपमेंट हो, और उस डेवलपमेंट के साथ साथ जो पूरी भारत में जो बेरोजगारी है, और उसमें आपने देखा है कि मिनिस्टर्स के जरिए या प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी बड़ी जगहों पे जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स है उनको बांट दिया है। और मुझे लगता है कि लाखों की तादाद में आज तक वो ऑर्डर्स उन्होंने बांट दिए हैं और उनकी जो तकर्रियाँ हुई है। और कल जो कश्मीर वो आएंगे, और मुझे लगता है कि कश्मीर के यूथ, स्पेशली जो कश्मीर के यूथ, वो जिस तरह से कश्मीर में जो बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर की जो पिछले 70 साल से यहाँ बेरोजगारी आ रही है, उसकी बात की देश के वजीर आज़म, उसकी भी बात करेंगे। और यही जहाँ तक हम जानते हैं कि कश्मीरी नौजवानों के लिए बहुत बड़ा पैकेज होगा, ताकि यहाँ की जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी खत्म हो। जी, तो जब वज़ीर आज़म यहाँ पर आएंगे, क्या हम आम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप उनके सामने जो पब्लिक के, आम लोगों के जो मसले मसाइल है, लाइक बिजली के, पानी के, सड़कों के, वो आप उनके सामने रखेंगे और उनका हल लेने की कोशिश करेंगे? देखिए, वो महासेवक है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं या रूल करता। अलग बात है वो देश के प्रधानमंत्री, और उन्होंने हमेशा कहा कि चौकीदार हूं मैं, महासेवक हूं मैं। और उसी सेवा के भाव से, उसी सेवा की फीलिंग से प्रधानमंत्री ने, आपने देखा कि जब अब जम्मू से श्रीनगर का सफर कर रही थी तो 14 और 12 घंटे का दरमियान वो सफर होता था, और आज वही रास्ता है 4 घंटे में आप जम्मू पहुंच रही है।
यहाँ की बिजली हो, यहाँ की सड़कें हो, यहाँ की डेवलपमेंट हो, उसके लिए उन्होंने हमेशा खुसूसी एक तरजीह दी। और आपके सामने जो पंचायत राज का पैटर्न थ्री टियर सिस्टम है, पहली बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इसलिए कि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर की तरक्की हो, जो कश्मीर पिछले 32-33 साल से मिलिटेंस की वजह से जहाँ की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जहाँ की डेवलपमेंट जो रुक गई थी और जो कुछ यहाँ बना था उसको भी जलाया दिया गया। उसी को मद्देनजर रखकर प्रधानमंत्री ने बार बार जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी पैकेज भी दिए और खुसूसी उन्होंने ऐलानात भी किए। और परसों जब वो जम्मू आए तो उन्होंने कश्मीरियों को एक और सौगात ट्रेन की दे दी। और उसके बाद आपने देखिए 5 जो रेल प्रोजेक्ट्स है, पहलगाम है जो त्राल को भी कनेक्ट कर रहा है, वो वाया त्राल वो जाएगी, उसको भी कनेक्ट कर रहा है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए। और आज भी हम यही उम्मीद और यकीन हम लोगों को दिलाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बहुत कुछ कश्मीरियों के लिए करा रहे हैं और परसों वो यह अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, इलेक्शंस के हवाले से बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, हम 400 पार की बात कर रहे हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या पीडीपी की तरह 1 या 2 सीटों की बात नहीं कर रहे हैं। हम 400 प्लस की बात कर रही है। 2014 में महागठबंधन बना, हमने इलेक्शन जीता। 2019 में महागठबंधन 24 पार्टियां एक साथ आई और हमने पहले से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने भी ले ली और एनडीए ने भी ले ली। और आज जब हर जगह मोदी की लहर चल रही है, सुनामी चल रही है मोदी की, उस सुनामी ने एनडीए को भी, ये जो इंडिया ब्लॉक है उस इंडिया ब्लॉक को भी बहा लिया। बिहार की हालत देखिए, छत्तीसगढ़ की हालत देखिए, राजस्थान की हालत देखिए, मध्य प्रदेश की हालत देखिए। और जहां जहां राहुल बाबा जाते हैं जोड़ों के नाम से, वहां वहां कांग्रेस को लोग तोड़ते हैं। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों को प्यार दिया, यहाँ तो पहले ही कांग्रेस टूट चुकी है। कांग्रेस की जो पोजीशन है वो अब रीजनल पार्टियों से भी छोटी है। यूपी में जहां 80 से ज्यादा सीटें, 17 सीटों पे वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। वेस्ट बंगाल में 5, ऐसे मुख्तलिफ स्टेट्स है। और हम ये कह सकते हैं कि कोई नेशनल पार्टी है अब रही नहीं जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। बाकी ये जो इक्का दुक्का पार्टी है जो 1 सीट की बात करते हैं, 2 सीट की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता इनको सीरियस लेना चाहिए। लेकिन आपको के वसादत से मैं ये कहना चाहूँगा, इस बार कश्मीर में भी कमल खिलेगा और 5 की 5 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। जी, तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब। इनके मुताबिक जब वज़ीर आज़म कश्मीर आएंगे तो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की यूथ के लिए, बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक बेहतरीन पैकेज के साथ वो आएंगे और उन्हें एक राहत की सांस जो है फराहम होगी। और इलेक्शंस के हवाले से भी इनका यही कहना था कि ये बिल्कुल तैयार है इलेक्शंस लड़ने के लिए। और आने वाले वक्त में अब क्या कुछ होता है वो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। तो ऐसी मज़ीद अपडेट्स के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आप दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुहेल नायक को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।